हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के मैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 की नई मूवी स्काई फोर्स। तो चलिए मूवी का अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 1971 से, जहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स पर अटैक करता है और तभी इंडियन एयरफोर्स की टीम पाकिस्तानी की एक टीम को पकड़ लेती है जिसका नाम था अहमद हुसैन, जिससे इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे ओम आहूजा को बुलाया जाता है। जब आहूजा आता है तो वहाँ पे इनसे बातें करने लगता है कि तुम लोगों ने हम पे अटैक किया और कई जगह प्लान है अटैक करने का, लेकिन हुसैन कहता है कि यह सारी बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब यहाँ आहूजा को पता चलता है कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तब हुसैन को अवार्ड मिला था। तो यह देखकर ओम काफ़ी शौक हुआ था कि उस समय पाकिस्तान तो हार गया था। तो हुसैन को अवार्ड कैसे मिला, तो हुसैन कहता है कि उस वॉर में उसने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था जिसकी वजह से उसे अवार्ड मिला था। इस बात को सुनने के बाद आहूजा काफी शौक था। जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे 1965 में चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं आदमपुर एयरबेस, जहां पर विंग कमांडर थे ओम आहूजा, जहां पर वो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे और उसमें उनका फेवरेट था विजया, जिसका कोड नेम था टेबी। और हम टेबी की बात करें तो वह काफी फेयरलेस था और वह कोई भी रूल तोड़ने से पहले कतराता नहीं था। उसका कहना था कि वॉर में कोई लिमिट नहीं होती, तो वो लोग अपनी ट्रेनिंग को लिमिट में क्यों रखें। इससे वो काफी बेखौफ होकर अपनी प्रैक्टिस किया करता था और साथ ही उसकी चटर्जी नाम के बंदे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वह दोनों अक्सर लड़ते रहते थे, क्योंकि चटर्जी अक्सर टेबी से जेलिस फील करता था क्योंकि टेबी आहूजा का फेवरेट था। उसके बाद हम देखते हैं कि आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के एयरबेस पे हमला किया था जिसमें 3 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे। और यह बात पता चलते ही आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और वह कहता है कि उन्हें भी अब पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए। अगर वो लोग हम पे अटैक कर सकते हैं तो हमें भी दिखा देना चाहिए कि हम भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आहूजा के सीनियर कहते हैं कि यह परमिशन देना उनके हाथ में नहीं है। जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आते तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद आहूजा के सीनियर्स ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। तो वहीं आहूजा जानता था कि पाकिस्तानी इतनी जल्दी चुप नहीं बैठेंगे, वह जरूर हमला करेगा। इससे आहूजा अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है जो काफी ज्यादा एडवांस है, जो कि अमेरिका ने गिफ्ट दिया था। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे और न ही उनको अपग्रेड कर सकते थे क्योंकि उनके पास उतना बजट ही नहीं था। अब यह सब सुनने के बाद टेबी उनसे पूछता है कि अगर हमारे पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है तो हम लोग वॉर कैसे जीतेंगे। जो सुनने पर आहूजा टेबी से कहता है कि वह उनके ऊपर फुल फोर्स से अटैक करेगा। जिसके बाद टेबी ऐसा ही करता है। उसके बाद आहूजा पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से टेबी खुद ही जाके गिर जाता है। जिसके बाद आहूजा अपने सोल्जर्स को बताता है कि उनकी अमेरिका एयरक्राफ्ट प्लेन को ही उनकी वीकनेस बनाना होगा और वह लोग भी समझ जाता है। जिसके बाद टेबी मिस्टर आहूजा से सॉरी कहता है। इनकी ट्रेनिंग के लिए सही उसने आहूजा पर अटैक किया था, लेकिन आहूजा उसे समझाता है कि टेबी तुम्हें थोड़ा दिमाग अपना शांत रखना चाहिए। जिसके बाद आहूजा टेबी को गीता के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती है ताकि टेबी को कुछ हो ना जाए। एक्चुअली गीता टेबी की वाइफ थी जो कि प्रेग्नेंट थी। अब यह सुनने के बाद आहूजा टेबी को कहता है कि अब वो गीता को घर लेके आए, क्योंकि वहाँ पे आहूजा की वाइफ प्रीति गीता को समझाएगी कि वह समझ जाएगी। जिसके बाद टेबी गीता को पार्टी में लेके आता है, जहाँ पर गीता काफी टेंशन में थी ताकि उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन प्रीति और आहूजा दोनों उसे समझाते हैं कि टेबी को कुछ नहीं होगा और एक सोल्जर के वाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तो तभी उन्हें पता चलता है कि उनके एयरबेस पे पाकिस्तानी हमला करने वाला है। जो सुनते ही वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और जंग की तैयारी करने लगते हैं। कि पाकिस्तानी वाले तब तक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सारे सोल्जरों की जान चली जाती है। जो देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि शांत रहने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होगा। इसलिए अब वो स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं, जहाँ पे आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि पाकिस्तानी अपनी अमेरिकी एयरक्राफ्ट के बॉर्डर वाले एयरबेस पे नहीं रखा है, कि अपना एयरक्राफ्ट सरबोडा में रखे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वहाँ पर हमला करने के बारे में हिंदुस्तान नहीं सोचेगा और इसीलिए उन्हें वहीं पे हमला करना होगा। पाकिस्तान पीएम की स्पीच सुनने के बाद पता चला था कि उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि उनके पायलट 30 मिनट में अटैक करके वापस आ गए थे। आहूजा कहता है अगर वह लोग बॉर्डर पे होते तो वो लोग 10 मिनट में ही अपने एयरबेस में पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे थे। इससे आहूजा पूरा श्योर था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरगोडा में ही है।
जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सरगोदा में ही अटैक करेंगे, लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो लोग वहाँ तक पहुँच सके। तब टेबी उन्हें आइडिया बताता है कि जिससे वो लोग और फ्यूल ऐड कर सके, और उसको यह आइडिया काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन आहूजा का सीनियर समझ जाता है कि अगर टेबी को जंग में भेजा तो वह कोई भी रूल ब्रेक कर सकता है, इसलिए वह उसे स्टैंड बाई पे रखता है और बाकी सबको आगे भेजता है। जो सुनने के बाद टेबी काफ़ी शौक में था, क्योंकि वो अपने देश के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे स्टैंड बाई पे रखा गया था। इसलिए वह यह बात गीता को बताता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन गीता उसे समझाती है कि अगर तुम्हारे सीनियर्स ने कुछ डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन टेबी काफ़ी ज़्यादा उदास था और आहूजा भी इस बात को समझता था, लेकिन वह अपने सीनियर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। जिसके बाद आहूजा और बाकी टीम्स अपने वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ देर बाद ही वह पाकिस्तान के सरगोदा एरिया में अटैक करते हैं और अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो लोग काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जिसके बाद आहूजा सभी को ऑर्डर देता है कि वो वापस इंडियन एयरवेज चले। वहाँ आने के बाद आहूजा उस सोल्जर से नाराज था, क्योंकि वह लोग उन्हें रिकवर करने के लिए नहीं आए थे। तब आहूजा को पता चलता है कि आहूजा अपने सोल्जर के साथ वापस चला गया था, तो पीछे एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वो फ्लाई नहीं कर पाए थे। अब यह बात जैसे ही टेबी को पता चली तो वह तुरंत वहां आ गया। उसने उनकी कुछ इशू को सोल्व करने की कोशिश की और कुछ एयरक्राफ्ट को आगे भेज दिया, लेकिन एक एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से वह उड़ नहीं सकता था। अब यह देखकर टेबी काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर किसी भी सोल्जर पर अटैक होता है तो उसे कवर करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए टेबी ने अपना वह एयरक्राफ्ट निकाला था जिसमें थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन टेबी वह एयरक्राफ्ट लेकर उसका कवर बनने के लिए चला गया। जो देखने के बाद आहूजा के सीनियर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने टेबी को इसके लिए परमिशन नहीं दी थी। लेकिन टेबी उसकी परमिशन नहीं सुनता और उन्हें कवर देने के लिए चला जाता है। और यह सब सुनने के बाद आहूजा काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि टेबी अभी तक वापस नहीं आया है। वह टेबी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करता है, लेकिन टेबी का कहीं भी पता नहीं चलता है। तभी आहूजा को प्रीति का कॉल आता है। वह उसे बताती है कि गीता का बेटी हुआ है, इसलिए वह जल्दी से टेबी को लेकर वापस आ जाए। अब यह सुनकर आहूजा काफी टेंशन में था, क्योंकि वह गीता को क्या बताएगा कि टेबी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। साथ ही आहूजा ने गीता से वादा किया था कि वह कभी भी टेबी को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टेबी लापता हो गया है, इसलिए उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए और टेबी को खोजना चाहिए। अब उसके सीनियर को कहना था कि उन्होंने टेबी को जाने की परमिशन नहीं दी थी, इसके बाद भी टेबी वहां पर गया था, तो इसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वहीं आहूजा ने अपने स्काई फोर्स मिशन को कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से उसे मेडल मिलता है, लेकिन वह फिर भी काफी उदास था। इस बात को 4 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी भी टेबी के बारे में कुछ पता नहीं चला था।